सभी फाइटर्स को, लीडर्स को नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और परमात्मा आप लोगों को फटाफट ब्रांड एम्बेसडर बनाए, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए। आप 300 करोड़ पे जाए, मैं 600 करोड़ पे जाऊं, ये मेरी दुआ रहती है हमेशा। दोस्तों, मैं आप लोगों के रिव्यू सुनता रहता हूँ 10 मिनट 5 मिनट पहले ज्वाइन होकर के। रियली में दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने घरों से अकेला निकलना शुरू हो गए हैं, सीखना शुरू हो गए हैं। आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया है और आप जो चेंज कर रहे हो, जो सीख रहे हो, इसी से मुझे हिम्मत मिलती है। हर रोज मैं भी जो है थक हार करके रात को घर पे जाता हूँ और पूरा ट्रेनिंग मीटिंग, कल भी मैं भिवानी पे था। भिवानी में पूरे दिन हमारा सेशन चला, मीटिंग चली, बैक टू बैक मीटिंग चली, फिर होम मीटिंग भी करी, नीमड़ी धाम भी गए। तो इतना सारा ग्राउंड करने के बाद, मीटिंग करने के बाद में अगले दिन सुबह उठने की एक हिम्मत मिलती है, एक मतलब जोश जुनून मिलता है, एक मतलब एक हमें भी एक एक्साइटमेंट आता है कि यार नहीं, हमारे फाइटर बदल रहे हैं, हमारे फाइटर चेंज कर रहे हैं, उनके अंदर बदलाव आ रहा है। तो हमें भी एक है ना एनर्जी मिलती है। और मैं चाहूंगा कि आपका चेंज, आपका बदलाव ऐसे ही लगातार बना रहे, ऐसे ही आप आगे बढ़ो, जिसकी वजह से हमें हिम्मत मिले और हम सब मिल करके 2026 31 दिसंबर को हम एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। जितने भी हमारे सीनियर हैं, अब मैं आपको अभी एडवांस कर देता हूं कि 1 जनवरी 2027 को जश्न होगा। हम इस जूम मीटिंग का हम अंजाम देंगे, जो आगाज हमने किया 2026 में। 1 जनवरी 2027 को हम सभी 300 400 500 लोग मिल करके बहुत बढ़िया पार्टी करेंगे, ग्रेट पार्टी करेंगे, नए रैंक के साथ में, नई अचीवमेंट के साथ में, और एक नई हिंदुस्तान की मजबूत टीम के साथ में हम एक जश्न करेंगे। 1 जनवरी 2027 को जश्न होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होगा, खाना पीना मौज मस्ती डीजे डांस। लेकिन उस चीज के लिए आपको बदलना है, उस चीज को आपको जो है ना चेंज होकर के मार्केट में कर दिखाना है। आज क्लोजिंग है, जितने भी सीनियर लीडर हैं, आज आप लोगों को अपना कान गर्म करना है। एक भी बंदा ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसकी क्लोजिंग ना हो। चाहे वो एक एसपी करे, चाहे एक हल्दी का पैकेट लेकर के आए, चाहे वो एक मिर्च का पैकेट लेकर आए, चाहे एक डेंटोडोग लेकर के आए। और रियली में जो टारगेट आप लोगों ने लिया है उसको बीट कर लोगे तो उस जैसी तो बात ही नहीं है भैया। बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा लिमिट, ये उससे नीचे मरना मंजूर है, उससे नीचे जाना मंजूर नहीं है। एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट जब आप अपनी लाइफ में सेट कर लेते हो तो आप ऊपर 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 उठते चले जाते हो। उम्मीद करता हूँ साहब, आप सब लोग जो है, मैंने फाइंड आउट व्हाट इज योर पर्पस, पर्पस पे बात की थी हमने 2 दिन पहले। उसके बाद में हमने डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम पे बात करी। तो टाइम के ऊपर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया होगा, सुबह टाइम पे उठना शुरू किया होगा और ग्रुप में एक्टिव होना शुरू किया होगा। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था हमारा कि आपको भीड़ लाने की वजह नहीं बनना है, भीड़ आपकी वजह से चले। आपको वो बनना है, भीड़ के अंदर शामिल होकर के भीड़ नहीं बनना है। आपको भीड़ से अलग एक पहचान बनानी है, फॉलोवर नहीं बनना, लीडर बनना है। उसके लिए आपको पूरा प्रयास करना है। लीडर बनने के लिए जितनी आप कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो। टाइम के ऊपर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, इस टाइम की इतनी इतनी कदर करो कि जीवन में ये टाइम आप लोगों की कदर बढ़ा देगा। वक्त को अगर आप लोगों ने निकाल दिया अपने हाथ से, तो ये वक्त भी आपको दोबारा वक्त नहीं देगा संभलने का। मैं आपको दोबारा फिर समझा रहा हूं, वक्त को अगर खो दिया, वक्त को अगर आपने निकाल दिया, ये वक्त भी आपको दोबारा वक्त नहीं देगा संभलने का। तो कृपया करके कदर करो अपने वक्त की, और इस टाइम की कदर करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उस पे अपना टाइम लगाओ। AWPL है आपकी लाइफ में, जो डेली रोजमर्रा के जो काम है, उस रोजमर्रा के काम में आप ये देखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। आप सबसे पहले अपने काम की प्राथमिकता सेट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को करना शुरू करें। तो नेक्स्ट, आज हमारे जो मैंने एक स्लाइड ओपन कर रखी है पिछले 2 दिन से, सफलता के नियम, सफलता के 10 नियम। उन 10 नियम में से मैं 3 नियम आप लोगों को बता चुका हूं और आज हम चौथे नियम पे चलते हैं। और एक एक नियम को मुझे उम्मीद है कि आप उसको फॉलो कर रहे होगे, उसके ऊपर काम कर रहे होगे। आज का जो हमारा नियम है स्लाइड कैसे, हाँ, असफलता से मत डरो। असफलता मतलब रिजेक्शन। आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में कोई भी एक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो आज कामयाब है और उसने असफलता का मुंह ना देखा हो। आप लोग रिजेक्शन से मत डरो। रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम यूर रिजेक्शन।
मैं आपको दोबारा फिर एक समझाना चाहता हूं, रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम योर रिजेक्शन। आपकी सफलता, आपकी रिजल्ट असफलताओं से होकर के ही आएगा। जीवन में जितने भी कामयाब आदमी हुए हैं, वो कभी ना कभी उन्होंने असफलता का मुंह देखा है। यहां पर एक लाइन, एक बंदे का पोस्टर लगा हुआ है, थॉमस एडिसन। इस आदमी ने बल्ब बनाने का आविष्कार किया, और ये आदमी बोलता, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वोंट वर्क। जब इस आदमी ने बल्ब बनाए तो 10,000 प्रयोग किए, और 10,000 प्रयोग करने के बाद में बल्ब का आविष्कार हुआ था। और एक न्यूज रिपोर्टर इसको बोलता है कि थॉमस साहब, आप 10,000 बार फेल हुए, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा मतलब फील हो रहा है? और थॉमस एडिसन जी बोलते हैं कि आपकी नजर में मैं 10,000 फेल हुआ हूं, मैं मेरी नजर में फेल नहीं हुआ हूं। मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, और उन तरीकों को ढूंढते 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 मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है जिस रास्ते से बल्ब बन सकता है। तो जो 10,000 तरीके मैंने ढूंढे हैं ना, ये आने वाले जनरेशन को हेल्प करेंगे। मैं आने वाले जनरेशन को नोट्स बना करके देके जाऊंगा कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा, आप इनका प्रयास मत करना, इस तरीके से बल्ब बनेगा, आप इसका प्रयास करना। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था उस आदमी का, तभी वो साइंटिस्ट बने। और हम लोग क्या करते हैं, हमें 4 से 5 रिजेक्शन मार्केट में मिलती है, हमने 2 लोगों को प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट नहीं आया, और हमने प्रोडक्ट साइड में कर दिया। हमने अपने ही ऊपर प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। हमें 8-8 बीमारियां हैं, 10-10 बीमारियां हैं। हम प्रोडक्ट को डेली यूज नहीं करते, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, परहेज पूरे नहीं करते, रूटीन से नहीं लेते, और थोड़ा सा डिले हो जाता है रिजल्ट में, हम प्रोडक्ट को खाना छोड़ देते हैं, हम प्रोडक्ट को खिलाना छोड़ देते हैं। सर, जीवन में असफलता से ही सफलता आएगी, ये अपना माइंड सेट कर लो। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आप इसको गूगल पे स्टडी करना। ये 20-22 साल की उम्र में बॉलीवुड में आया, और इसने एक प्रण लिया कि मुझे बॉलीवुड में जाकर के एक्टर बनना है। मैं अभी इसमें वो फोटो नहीं दिखा पाया आप लोगों को, आप गूगल स्टडी करना, नवाजुद्दीन का स्ट्रगल वाली फोटो निकालना। इसके पास में ना शकल थी, ना ही कोई ढंग की बॉडी थी, ना इसको डांस आता था, ना एक्टिंग आती थी, और बिल्कुल गंदी शक्ल लेके, गंदी सी बॉडी लेकर के, बिल्कुल किसी भी प्रकार से फिट नहीं था ये बॉलीवुड में एक्टर बनने के लिए। लेकिन इसके पास एक जिद थी, जुनून था कि यार मुझे एक्टर बनना है, और उस जिद जुनून को लेकर के बॉलीवुड में एंट्री मारता है, और 12 साल प्रयास करता है। कितने साल? मेरी बात को ध्यान से सुनना। 12 साल तक इसको एक भी चांस नहीं मिला। 12 साल के बाद इसको मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में एक 2 मिनट का रोल मिलता है, चोर का रोल मिलता है, और उस चोर के रोल के बाद में धीरे धीरे इसको फिल्म मिलनी शुरू हो जाती है, और 42 साल की उम्र में ये स्टार बनता है, हीरो बनता है। एक्चुअल में इसको सफलता पाने में ना 15 से 20 साल लगे हैं दोस्तों। और 15 से 20 साल के बाद में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मार्केट में पहचान बनी थी, ये खुद की आइडेंटिटी बना पाया था। और 25-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद में, स्ट्रगल के बाद में, ये 70-75 करोड़ रुपए का मकान मुंबई में बना पाया था। और लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि 12 साल तक इसको काम नहीं मिला, चांस नहीं मिला, ये गांव वापस नहीं गया, घर वापस नहीं गया, इसने रोना शुरू नहीं किया, सोना शुरू नहीं किया, लगातार 12 साल अपने काम पर फोकस 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 फोकस। 12 साल तक इसने अपना पेट भरने के लिए इसने जो है गली गली जाकर के धक्के खाए हैं, वॉचमैन का काम किया है, इसने मार्केट में जाके चड्डियां बेची हैं, दुनिया भर का काम करके, मतलब जो इसको काम मिला अपना पेट भरने के लिए वो काम किया, और बॉलीवुड में ट्राई करता रहा, काम किया और बॉलीवुड में ट्राई करता रहा, सीखता रहा। और 12 साल के स्ट्रगल के बाद में परमात्मा ने इसको चांस दिया। आपके मम्मी पापा भी आपको एक बात समझा देते होंगे कि 12 साल के बाद में कुर्डी की जगह बदल जाती है, तो हम तो इंसान है, हमें भी परमात्मा चांस देता है। तो जब एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल अपने टारगेट पे अडिग रह सकता है, असफलताओं का सामना कर सकता है, सर हम तो बहुत अच्छे बिजनेस में हैं। सर आप एक चीज बताओ, आप 10 लोगों का प्लान करते हो, 2 लोग आ जाते हैं, आपका 1000 का चेक बनता है। अगर आपको 10 साल लग जाएं एक आदमी को ज्वाइन करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग टिक पाओगे, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ पर कामयाब हो पाओगे। सर, जब सफलता बड़ी हो, युद्ध बड़ा हो, लड़ाई बड़ी हो, तो आदमी को पेशेंस भी बड़ा रखना पड़ता है, आदमी को सामना भी बड़ी रिजेक्शन का
करना पड़ता है। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल के अंदर हार मान जाता, घर चला जाता, गांव चला जाता, आज कौन जानता नवाजुद्दीन को, कौन उसकी पहचान करता, कौन उसकी स्लाइड पे फोटो लगाता, कौन उसकी बात कर रहा होता। आप लोग इतने खूबसूरत बिजनेस में हो, इतने खूबसूरत बिजनेस में हो सर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक डायरेक्टर से काम लेना पड़ता था, डायरेक्टर को कन्विंस करना पड़ता था, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, जिसने दुनिया भर के सेलिब्रिटी को लॉन्च किया है। लेकिन सर, हमें किसी डायरेक्टर को कन्विंस नहीं करना, हमें अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना है। हमने अपने जान पहचान वालों को लिए 27, 52, 100 एचपी पे कन्विंस करना है। और हमारे लिए एक आदमी मना करता है, दूसरा दूसरा घर रेडी है, तीसरा मना करता है, चौथा रेडी हो जाता है, चौथा मना करता है, पांचवा रेडी हो जाता है। हम 10 लोगों को शिद्दत से प्लान देते हैं तो एक दो लोग हमारे साथ आ ही जाते हैं। लेकिन बस एक माइंड सेट कर लेना है, रिजेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा, रिजेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा, रिजेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा, असफलता के बाद ही सफलता मिलेगी। आप जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे नहीं, जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। बिखरना भी जरूरी है निखरने के लिए, और गिरना भी जरूरी है आसमान में उड़ने के लिए, और असफलता का मुंह देखना भी जरूरी है सफलता पाने के लिए। इस चीज का जितना जल्दी माइंड सेट कर लोगे उतनी जल्दी पॉजिटिव हो जाओगे। एक भी कामयाब आदमी नहीं है जिस कामयाब आदमी ने अपनी लाइफ में असफलता का मुंह ना देखा हो। ये अगला पॉइंट है हमारा, अपनी सीमाओं पर विजय हासिल करें। जीवन में कुछ भी हो जाए, अपनी लिमिट्स पे जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने मन पे नियंत्रण कर लिया, जिस आदमी ने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, वो आदमी कभी हार नहीं मान सकता। मैंने एक सब्जेक्ट लिया था कुछ दिन पहले कि दुनिया से लड़ने से पहले आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, दुनिया को हराने से पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा, दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझाना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम नेगेटिविटी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम अपने ही ऊपर काम नहीं कर पा रहे। देखो एक चीज समझाता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर काम ना करने के बाद में क्या करते हैं, व्यर्थ की चर्चा। नोट करना, बहुत करोड़ों की बातें बता रहा हूं। व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का खर्चा आदमी को डिस्टर्ब करता है साहब। जो आदमी फालतू की बातें करता है, फालतू टाइम पास करता है, फालतू की चीजों पे इन्वेस्टमेंट करता है, फालतू की चीजें खरीद लेता है, उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। अब व्यर्थ की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि उसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। वो व्यर्थ का खर्चा क्यों करता है? क्योंकि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। अब जरूरत है लैपटॉप की और हम कुछ और खरीद के ले आए, हमें जरूरत है गाड़ी की, हम 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद के ले आते हैं, हमें हमारे घर में जरूरत है बच्चों के स्कूल की फीस भरने की, और हम 1 लाख 2 लाख रुपए अपने टूर पे लगा देते हैं, या हम 1 लाख 2 लाख रुपए कपड़ों पे लगा देते हैं। सर नहीं, व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ की खर्चा से बचो। सर, कुछ लोग मार्केट में क्रॉस लाइनिंग से बातें करते हैं। आप लोग टूर में जाते हो, टूर में जाकर के वहां पे किसी को भाई मिल गया, कोई दोस्त बन गया, कोई पेड़ के नीचे बैठ करके जो है ना, तो पता नहीं कौन सा रिश्ता बना लिया, फिर वो उसका अपलाइन नहीं, डाउनलाइन नहीं, व्यर्थ की चर्चा चलती है। और टूर से आने के बाद में को लाइन, अक्रॉस लाइन के बंदे, भाई आपने सब्जी बना ली, मैंने सब्जी बना ली, आपका अपलाइन क्या करता है, मेरा अपलाइन ये करता है, व्यर्थ की चर्चा चल रही है। सर, दूसरी टीम का आदमी आपको 1 रुपए की सपोर्ट नहीं कर सकता, वो आपका बिजनेस खराब कर सकता है, बिजनेस डाउन कर सकता है। आपको अगर ज्यादा बातें करनी है, चर्चा करनी है, टीम के साथ करो, पॉजिटिव चर्चा करो। आपको ज्यादा बातें करनी है, अपलाइन के साथ में करो, पॉजिटिव बातें करो, सॉल्यूशन के साथ में बातें करो, बिजनेस की बातें करो, प्रोफेशनल की बातें करो। आप लोगों को व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको, अरुणिमा सिन्हा। मैं बड़ा इंस्पायर हूं इस लड़की से, बहुत हिम्मत वाली है, बहुत काम किया है इस लड़की ने अपने ऊपर। दुनिया को लगता है कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे विजय हासिल कर ली, लेकिन मेरी नजर पे मैंने अपनी सीमाओं पर विजय हासिल की। बहुत करोड़ों की बातें कही इसने।
दुनिया को लगता है कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे विजय हासिल कर ली, लेकिन मेरी नजर में मैंने अपनी सीमाओं पर विजय हासिल कर ली। दुनिया को लगता है अजीत सैनी ब्लैक डायमंड बन गया, लेकिन मेरी नजर में मैंने अपनी सीमाओं पर विजय हासिल की है। मैंने अपने अंदर काम किया है, मैंने खुद को करेक्ट किया है, खुद को अपडेट किया है। मैंने अपनी हर उस गलत चीज को छोड़ दिया जिसकी वजह से मेरा रैंक नहीं होने वाला था, मेरी सफलता में जो बाधा पड़ रही थी। और मैं उन सब चीजों पे विजय हासिल करते 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 आज मैं ब्लैक डायमंड पे पहुंच गया। अगर मैं अपनी सीमाओं पर विजय हासिल नहीं करता, मैं उठने की हैबिट सही नहीं करता, मैं बोलने की प्रैक्टिस नहीं करता, मैं ट्रेनर नहीं बनता, मैं अच्छा प्लानर नहीं बनता, मैं ग्राफ को याद नहीं करता, मैं लोगों से मिलना छोड़ देता, मैं मीटिंग में आना छोड़ देता, मैं सेमिनार करना छोड़ देता, तो सर मैं कितना ही टैलेंटेड क्यों ना होता, अगर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं अपनी सीमाओं पर विजय हासिल नहीं कर पाता, तो आज मैं ब्लैक डायमंड नहीं बनता। आप लोगों को डायमंड बनना है, आपको ब्लू डायमंड बनना है, अपनी सीमाओं पर विजय हासिल करो। सीमाओं को समझते हो? लिमिट्स। बोलने की एक लिमिट होनी चाहिए, कहीं भी घुसने की एक लिमिट होनी चाहिए। आपकी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में हर बार आने की एक जो जीत होती है, वो आपकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर जीत हासिल करनी चाहिए। आपको घर पे रहने का कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर आने का आपकी सीमाओं पर जीत हासिल होनी चाहिए। तो उसके बाद में आपकी जो बैड हैबिट है, गुड हैबिट करो, आप अपनी सीमाओं पर जीत हासिल कर जाओगे। जब तक एक इंसान अपनी सीमाओं पर विजय हासिल नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो सकता है। अरुणिमा सिन्हा के एक सिंपल से गांव की रहने वाली लड़की, इस लड़की ये ट्रेन में सफर कर रही थी, और ट्रेन में सफर करते हुए चार पांच लड़कों ने, जो चोर टाइप के लड़के थे, इसकी ज्वेलरी छीनने के चक्कर में इसके साथ छीना झपटी करते हैं, और ये ट्रेन से गिर जाती है। गिरने के बाद में इसका आधा शरीर दूसरी पटड़ी के साइड था, आधा शरीर इसका ट्रेन की पटड़ी पे था। एक ट्रेन आती है, इसका पैर कट जाता है, और पैर कटने के बाद में जब ये गिरती है तो इसकी पूरी बॉडी पे फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है। इसका ब्रेन काम कर रहा था, बॉडी काम नहीं कर रही थी। और अगर आप यूट्यूब पे स्टडी करोगे तो 40 से 45 ट्रेन इसके ऊपर से गई, और जितना हिस्सा इसका पटड़ी पे था वो सारा कट के अलग हो गया, और जो हिस्सा इसका साइड में पड़ा हुआ था, आप सोच करके देखो, ब्रेन काम कर रहा है, बॉडी हिल नहीं पा रही है, 45 ट्रेन इसके साइड से गई होगी और इसका शरीर बिल्कुल साइड में पड़ा था, कितना डर लगा होगा। इसकी रूह कांप गई होगी। 45 ट्रेन बार 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 बार, मतलब ऊपर से जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। और जब ये रात को पड़ी थी तो सुबह 3-4 बजे थे, तो जो आसपास के जो चूहे थे, जो कीटनाशक थे, जो कीड़ियां थी, मकोड़े थे, उनको फ्री का इनविटेशन मिल गया उस ब्लड को और मांस को खाने के लिए। वो चींटियां, चूहे इसकी बॉडी को काटने लगे थे, कुतरने लगे थे। ऐसी हालत हो गई थी अरुणिमा सिन्हा की। सुबह 4-5 बजे एक आदमी गांव का टहल रहा था, उस आदमी ने अरुणिमा सिन्हा को देखा, यार एक लड़की पड़ी हुई है, पता नहीं जिंदा है मरी हुई है। वो स्थानीय हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाता है, और फिर डॉक्टर उसका फर्स्ट एड करते हैं। अगले दिन जब उसको होश आता है तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, यार हमारे पास में अनिस्थिया का इंजेक्शन नहीं है, और इस लड़की का पैर में इन्फेक्शन हो गया है, ये पैर काटना पड़ेगा। अनिस्थिया का इंजेक्शन नहीं है, अनिस्थिया का इंजेक्शन होता है बेहोश करने का इंजेक्शन। और ये लड़की ने सुना, अरुणिमा सिन्हा बोलती है, डॉक्टर साहब, जब कुछ लोगों ने मुझे मारने के लिए ट्रेन से धक्का दिया और मेरे पैर कट गया, पूरी रात मैं उस दर्द को सहन करती रही। जब कुछ लोगों ने मेरे को मारा और मैंने दर्द को सहन किया, आप तो मुझे बचाने के लिए दर्द दे रहे हो। जब मैं वो दर्द सहन कर सकती हूँ तो मैं ये भी दर्द सहन कर सकती हूँ। आपके पास इंजेक्शन नहीं है, आप घबराओ मत, आप मेरा पैर काटो। और होश के अंदर बिना बेहोश हुए अरुणिमा ने अपना पैर कटवाया था। भाई रूह कांप उठती है, हम इंजेक्शन भी लगवाते हैं ना तो इतना दर्द होता है, और बिना बेहोश किए अरुणिमा का पैर काट दिया गया। और वो पैर काटने के बाद में आर्टिफिशियल पैर लगाती है, नकली पैर लगाती है, और दुनिया भर के गांव वालों ने साथ छोड़ दिया, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, सबने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, किरदार पे उंगली उठाई। लेकिन उस 1 महीने की लड़ाई के बाद में उस लड़की ने डिसीजन लिया कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगी, अब मैं हार नहीं मानूंगी, कुछ भी हो जाए, परमात्मा ने इतनी ट्रेन ऊपर से गुजारने के बाद मुझे जिंदा रखा है, कुछ तो बड़ा काम करने के लिए जिंदा रखा होगा। और उस सोच को लेकर के
अरुणिमा उस दिन माइंड सेट करती है कि अब मुझे सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। अब दुनिया को मैं वो करके दिखाऊंगी कि जो दुनिया बोल रही है अरुणिमा गलत है गलत है, अब मैं साबित करके दिखाऊंगी अरुणिमा क्या चीज है। और वो जब आर्टिफिशियल पैर लगा करके, नकली पैर लगा करके वो पहाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करती थी, दुनिया भर के लोगों से डोनेशन मांग करके वो माउंट एवरेस्ट के अंदर एकेडमी में उसने एडमिशन लिया, और फिर उसको एक शेरपा मिला। और जब वो प्रैक्टिस करती थी तो उस प्रैक्टिस के अंदर उसका जो घुटना है ना, नकली घुटना, वो मूव हो जाता था, वो इंक्लाइंड हो जाता था, और अपने घुटने को ऐसे पकड़ करके वो ऐसे सेट करती थी, और इतना दर्द होता था उसको अपना घुटना सेट करने में। और जब वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक वो प्रैक्टिस करती है तो वो सबसे लास्ट आती है प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन 1 साल 2 साल के अंदर उसने अपनी सीमाओं पर विजय हासिल करी। उसने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, हर दर्द को किया, उठने की आदत, सोने की आदत। बाकी के लोग 3 3 घंटे प्रयास करते थे, 6 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे। और 1 साल के बाद में जब उनका फ्रेंडली मैच होता है तो मैच के अंदर वो नंबर 1 आती है, और बाकी के लोग बोलते हैं अरुणिमा तू कौन सी चक्की का आटा खाती है, तेरे को दर्द नहीं होता यार, तू नकली पैर लेकर के कैसे आगे निकल गई, और हम स्वस्थ पैर लेकर के भी तेरे को हम पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो अरुणिमा बोलती है कि मैंने अपनी सीमाओं पर विजय हासिल की है, मुझे जिद है माउंट एवरेस्ट को फतेह करना, मेरा टारगेट नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य बन चुका है माउंट एवरेस्ट को फतेह करना। और वो लड़की ने नकली पैर लेकर के एक दिन माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और फतेह करने के बाद में अरुणिमा सिन्हा बोलती है न्यूज रिपोर्टर को कि आदमी शरीर से बीमार नहीं होता, आदमी मन से बीमार होता है, आदमी शरीर से नहीं हारता, आदमी मन से हारता है। तो कृपया करके आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अरुणिमा की स्टोरी से आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर एक लड़की नकली पैर लेकर के अगर वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, तो आप सबके पास में ओरिजिनल पैर हैं, ओरिजिनल बॉडी है, किसी का हाथ पैर नहीं कटा हुआ, आप फिजिकल फिट हो, और आपको पहाड़ नहीं चढ़ना, आपको बस अपने घर से बाहर निकलना है, आपको 4 लोगों से मीटिंग करनी है, 2 लोगों से मीटिंग करनी है, लोग मना करे उस रिजेक्शन को सुनना है, लोगों की ना को हाँ में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपल सा 30 मिनट का प्लान याद करके सुनाना है। और आपको जो है मार्केट में 2 से 4 सवाल आते हैं, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, आप ये 4 5 चीजें सीख करके अगर आप घर से बाहर निकलना शुरू कर दो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो। और आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ साहब, 1000 ना जिस दिन आप सुन लोगे, कितनी ना बोल रहा हूं, 1000 ना, 1000 ना सुन लेना, आप डायमंड हो इस बिजनेस में। मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर 1000 ना सुन ली और आप खड़े रहे, काम करते रहे, 1000 ना सुन नहीं पाओगे, उससे पहले आप डायमंड बन जाओगे। मैंने 6 महीने मीटिंग की, प्लान किया, 6 महीने मेरा प्लान कमजोर था, बहुत 100 150 लोगों ने मना किया, 200 लोगों ने मना किया। जब से मैंने प्लान को अच्छा किया, क्लोजिंग अच्छी की, अपनी सीमाओं पर विजय हासिल की, तो 10 में से 8 लोग आने लगे, 7 लोग आने लगे, 6 लोग आने लगे, 9 लोग आने लगे, और आज तो कोई मना ही नहीं करता। 500 400 ना तो मैंने भी नहीं सुनी अभी तक, 1000 ना तो मेरी भी नहीं हुई है, और मैं 12 लेवल कर गया हूं। तो एक माइंड सेट कर लो कि 1000 ना आपने सुननी सुननी है, और खड़े रहना है, डटे रहना है, और अपनी सीमाओं पर विजय हासिल करनी है। आपकी सीमाएं क्या हैं? अगेन बता रहा हूं मैं आपको, आपकी सीमाएं क्या है, उन सीमाओं पर आपको काम करना है। आपकी सीमा है घर से बाहर निकलना। जब मैं झांसी गया था तो झांसी जाने के बाद में मेरे साथ में सिर्फ एक बंदा ज्वाइन था, और वो ऑन ड्यूटी पे रहता था, और ऑन ड्यूटी पे वो बंदा रहता था, लेकिन मैं पूरे दिन फ्री रहता था। लेकिन मैंने अपनी सीमाओं पर विजय हासिल करी। आप मेरी फोटो देखो पहले की, मेरा बॉडी कैसी है, मेरा शरीर कैसा है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा था, और मैं कंपनी का प्लान फोल्डर लेकर के पार्क में बैठ करके, मैं अनजान लोगों से बात करके मैंने अपनी कंपनी का प्लान दिया था। रात को बाइक से जो लोग जाते थे, उन बाइक वालों को रोक करके इनविटेशन कार्ड करता था कि सर इस संडे को झांसी के अंदर हमारी गेट टुगेदर है, आपका अगर आधा घंटा मिल गया तो सर हेल्थ पे बात होगी, वेल्थ पे बात होगी, और सर आपका जीवन बदल सकता है, क्या सर आप अपना आधा घंटा दे सकते हो? ऐसे सड़कों पे जा करके अनजान लोगों से मैंने इन्विटेशन किया है, पार्क में जा करके लोगों से मैंने मीटिंग करना शुरू किया, बाइक पे सफर किया, मेरे पास बाइक थी तो मैंने बाइक को दौड़ाया।
बाइक के बाद में गाड़ी आई तो मैंने गाड़ी को दौड़ाया। मैंने अपनी हर उस सीमाओं पर विजय हासिल की है, जो सीमाएं मेरे को डायमंड तक लेकर के जा सकती थी, मैं वहां तक गया हूं। फैक्ट्री में नट बोल्ट बनाने वाले का आप सफर देखो, यहाँ ब्लैक डायमंड तक मैं ऐसे नहीं पहुंचा हूं। मैंने भी अपने ऊपर काम किया है, मैंने भी सेल्फ करेक्शन की है, मैंने भी अपने आप को अपडेट किया है, मैंने भी अपने बोलने का तरीका सुधारा है, मैंने भी अपने प्लान को मजबूत किया है। अगर आप उस चीज को कर लोगे तो आप भी आगे बढ़ जाओगे। अब मेरी सीमाएं देखो कि मैंने किन किन सीमाओं पे हासिल किया। आप सीमाएं समझना। यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी, और आज इस फोटो के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी सेकंड कार है, ओडी नहीं है, ये वेंटो कार है। पहली कार मेरी एमियो थी, उसके बाद मैंने वेंटो कार ली, और वेंटो कार लेने के साथ में मैंने ब्रोंज से लेकर के मैंने ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड तक क्या क्या सीमाओं पर विजय हासिल की है, आप इसको पढ़ सकते हो। शुरुआती दौर में 40 प्लान करने के बाद एक आइडिया आई थी संजय किराड़ की। बहुत सारे सीनियर ने साथ छोड़ दिया, तब भी मैंने हार नहीं मानी, मैं खड़ा रहा, डटा रहा, क्योंकि मैं सीनियर को देख करके बिजनेस में नहीं आया था, मैं फ्यूचर देख करके आया था। मेरे को पैसा सीनियर नहीं देता, मेरे को पैसा मेरी कंपनी देती है, AWPL देती है। मेरे को लाखों करोड़ों की इनकम कंपनी देगी, सीनियर नहीं देगा। सीनियर अगर बीच रास्ते में छोड़ रहा है तो मैं सीनियर को छोड़ता चला गया, मैंने कंपनी नहीं छोड़ी, सिस्टम नहीं छोड़ा, और मैं अडिग रहा, और आज मैं यहां तक पहुंच गया। सर जीवन में एक चीज को समझ लेना, आप कंपनी से जुड़ो, सिस्टम से जुड़ो, इंसान से मत जुड़ो। इंसान का काम है आना जाना। इंसान मेले की तरह है, मेले में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग चले जाते हैं। इंसान के साथ आपके विचार मिले ना मिले, कंपनी से विचार मिलाओ, सिस्टम से विचार मिलाओ। लोगों के चक्कर में आप 300 करोड़ के बिजनेस को छोड़ करके मत जाओ। लोग गलत हो सकते हैं सर, कंपनी गलत नहीं हो सकती, सिस्टम गलत नहीं हो सकता। गोल्ड लेवल पर नौकरी छोड़ दी मैंने। जब मेरा गोल्ड रैंक था तो मेरी 20-30 लोगों की टीम बन गई थी, और मेरा बिजनेस मुझे बोल रहा था, अजीत अब नौकरी करता रहेगा, इन लोगों को समय कौन देगा, इन लोगों को संभालेगा कौन, जो तूने लोगों को सपने दिखा दिए कि 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़, अभी तू इनकी मीटिंग नहीं करेगा, तू इनका प्लान नहीं करेगा, इनके साथ ग्राउंड नहीं करेगा, तो लोगों की उम्मीद टूट जाएगी, ये काम करना छोड़ देंगे, और ऐसे कभी बड़ी टीम नहीं बनेगी। सर तीसरे लेवल पर अपने घर में इकलौता लड़का हूं, 4 मेरी बहनें हैं। सर मैंने मेरा घर कैसे चलाया है ये मैं जानता हूं। जब नौकरी छोड़ करके मैं AWPL में फुल टाइम आया था तो कई बार बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, डेंटोडोग बेच करके, छोटे छोटे प्रोडक्ट बेच करके मैं अपनी गाड़ी में तेल डलवाता था। और कई बार एक साइड का पैसा होता था, दूसरी साइड का पैसा नहीं होता था। कई बार बसों में धक्के खाए हैं, पैदल चले हैं, पार्क में सो करके मैंने अपना जीवन बिताया है। मैंने कभी भी बहाने नहीं मारे, यार मेरे पास पैसे नहीं है, अरे सर पैसे नहीं है तो जुगाड़ कर, यार जुगाड़ करो ना यार। मैंने भी जुगाड़ किया है, जिंदगी मेरी थी, मैंने भी एडजस्टमेंट करी है। तो अगर जीवन में कामयाब मुझे होना है तो एडजस्टमेंट भी मैं ही करूंगा। जीवन में करोड़ों रुपए की इनकम मुझे चाहिए है तो कांटों पे भी मैं ही चलूंगा। मखमल के गद्दे पे सोने से पहले कांटों पे चलना पड़ेगा। अयोध्या में जो राज मुकुट राम भगवान का वेट कर रहा था ना, उस राज मुकुट को राम भगवान के सिर पे आने से पहले 14 साल राम जी नंगे पैर कांटों पे चले हैं, जंगल में चले हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है। 14 साल के बाद मुकुट मिला था भाई, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। आप सबको राज मुकुट चाहिए, आपको 10-10 पटरानियां चाहिए, आपको नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, राजमहल चाहिए, काम करेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, अपनी सीमाओं पर विजय हासिल नहीं करेंगे, ऐसे कभी सफलता नहीं आएगी साहब। गोल्ड लेवल पर मैं घर छोड़ करके झांसी चला गया था, तीसरे लेवल पर 2 महीने में आया था मैं। अनीता सिंधु मैडम, संजय किराड़ सर, ये मेरे पुराने लोग हैं, ये आपको बता सकते हैं कि जो मैंने लिखा है वो झूठ है सच है। 2 महीने तक, और उस वक्त मेरे को एक बिटिया पैदा हुई थी, और अपनी 14 दिन की बेटी को छोड़ करके झांसी चला गया था साहब। क्योंकि उस वक्त मेरा बिजनेस मुझे बुला रहा था, मेरा रिक्वायरमेंट मेरी बिजनेस थी। मुझे पता था कि अब मेरी बेटी को मेरी वाइफ संभाल लेगी, लेकिन मेरे लोगों को मैं नहीं संभाल पाया। ये लोग छूट जाएंगे, टीम छूट जाएगी, बिजनेस खराब हो जाएगा। तो उस चीज को संभालने के लिए मैंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया, भावनाओं पे कंट्रोल किया, और मैं सर झांसी चला गया। प्लान से लेकर के मेगा ट्रेनिंग तक 10 का दम खुद से सीखा और खुद किया सर। आप लोग बोलते सर हमें प्लान करना नहीं आता, अरे सर मुझे तो ट्रेनिंग भी नहीं आती थी, मुझे तो सेमिनार की क्लोजिंग भी करनी नहीं आती थी। सिल्वर लेवल पर मैं सेमिनार करने लग गया था। मेरे माइंड में एक ही चीज थी, नहीं आता तो सीख लेंगे,
नहीं आता तो एक दो बार गलत होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। मैं 50 लोगों का सेमिनार करूंगा, पहले सेमिनार की क्लोजिंग करूंगा, 2 लोग मान जाएंगे, 4 लोग मान जाएंगे, लेकिन हर बार करता रहूंगा, सीखता रहूंगा, करता रहूंगा, सीखता रहूंगा, करता रहूंगा, तो कभी तो 50 भी मानेंगे, 100 भी मानेंगे, मांगेंगे। तो इस तरीके से मैंने कभी डर अपने अंदर पैदा नहीं किया। मैंने एक ही चीज सोची, नहीं आता तो सीख लेंगे, नहीं आता तो सीख लेंगे, नहीं आता तो सीख लेंगे, और प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा, आगे बढ़ता रहा। कई बार गिरा, फिर उठा, गिरा, फिर उठा, लेकिन माइंड में एक ही चीज थी कि 1000 बार गिरूंगा लेकिन 1000 बार उठूंगा। जब तक डायमंड नहीं बनता तब तक चाहे मेरे को 1 लाख बार उठना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। और उस एटीट्यूड के साथ में आज दोस्तों मैं ब्लैक डायमंड बन गया। नाउ ये स्लाइड बनाई थी सर मैंने डायमंड रैंक पर, और आज ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड हो गया है सर। वेंटो कार, ठीक है, 3 मंजिला मैंने घर बनाया है, अपनी लग्जरी लाइफ चल रही है, ब्लैक डायमंड हो गया। एक ऑफिस आप लोगों के साथ सहयोग से आपका ही ऑफिस बना लिया है, सीमाओं पर विजय हासिल करी। तो 2 गाड़ियां मैंने एक ही डेट को निकाली थी सर। 27 मई 2017 को मेरी पहली गाड़ी आई थी, 27 मई 2019 को मेरी दूसरी गाड़ी आई थी, और सर 7 फरवरी 2023 को मेरी ओडी कार आई थी, जो इसके अंदर फोटो नहीं है। ये मेरा पहले का घर है, आप देख सकते हो मेरे मम्मी पापा उस घर में खड़े हैं। इस घर के अंदर साइकिल खड़ी करने की ढंग की जगह नहीं होती थी, मेरा मकान नीचे पड़ गया था, तो इसको ऊंचा उठा करके रैंप बनवाया था मैंने, और उस मकान को देखो। और फिर मैंने इसी कंपनी से पैसे कमा करके नीचे प्रेजेंट का मकान देखो सर, जिस मकान में साइकिल नहीं जा सकती थी उसमें वेंटो कार, एमियो कार, ओडी कार तक मैंने एंटर कर दी थी सर। आप घर की फोटो देख करके अंदाजा लगा सकते हो, मैंने ज्यादा महंगा घर तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सर अपने दम के ऊपर और धक्के खा करके मैंने सर 40-42 लाख रुपए मकान में लगा करके 3 मंजिला मकान बनाया था। और जिसने भी मकान देखा है सबने कहा है सर मकान बहुत अच्छा है। 12 फुट का गेट लगा हुआ मेरे मकान के ऊपर सर। एक वक्त था जब 3-4 फुट का गेट था और 12 फुट का गेट लग गया सर। पूरी गली में इतना बड़ा गेट किसी के पास नहीं था जितना बड़ा गेट मेरे मकान में लगा था सर। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर एक आदमी अपने ऊपर काम कर ले, अपनी सीमाओं पर काम कर ले, अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, सेल्फ करेक्शन कर ले, वो जिंदगी जीत सकता है। अभी तो शुरुआत है सर। आप लोगों को चंद कुछ दिनों के अंदर फार्म हाउस की वीडियो भी दिखाएंगे सर। चंद दिनों के अंदर आपको एक और लग्जरी गाड़ी की वीडियो भी दिखाएंगे सर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ चलना सीखा है, अभी तो एडब्ल्यूपीएल में मेरी दौड़ बाकी है, मेरी रेस बाकी है सर। अगर मैं थोड़ा बहुत सीख करके अगर मैं 2 करोड़ पे पहुंच गया, और मैं इसी एटीट्यूड से मैं अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करूं, सीमाओं पे कंट्रोल करूं, बैड हैबिट को गुड हैबिट में कंट्रोल कर जाऊं, कन्वर्ट कर जाऊं, तो सर 10-10 करोड़ का फार्म हाउस भी बनेगा सर। लग्जरी लग्जरी और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आएंगी, बड़ी बड़ी टीम भी बनेगी, सारे काम होंगे। पर कृपया करके आपको खुद पे काम करना है, खुद पर काम करना है। बार बार बोल रहा हूं, ना दुनिया को बदलो, ना डाउनलाइन को बदलो, ना अपलाइन को बदलो सर, खुद को बदल लो। जिस जिसने खुद को बदला है उस उसने सर इतिहास रचा है, उस उसने दुनिया बदल डाली है सर। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सफल होना है तो आपको सफल लोगों को ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं देखता हूं एडब्ल्यूपीएल में लोग आ जाते हैं, कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कंपनी ज्वाइन करने के बाद में आदमी अपना गोल नहीं बना पाता और अपना रोल मॉडल नहीं बना पाता। सर एक चीज बताइएगा, आप यहाँ पर जितने भी कामयाब आदमी देख रहे हैं, अगर यहाँ पे क्रिकेट में किसी को कामयाब होना है तो सर जब सचिन को क्रिकेटर बनना था, अच्छा बैट्समैन बनना था, तो सचिन ने अपने घर में फोटो क्रिकेटर की लगाई होगी या सर एक्टर की लगाई होगी। जिसको डॉक्टर बनना है वो अपनी फील्ड के कामयाब डॉक्टर को फॉलो करता है या वो सलमान खान को फॉलो करता है। जिसको पायलट बनना है सर वो अपनी फील्ड के कामयाब पायलट को फॉलो करता है या फिर वो जॉनी लीवर को फॉलो करता है सर। जिसको राजनीति में जाना है तो राजनीति के अंदर जो कामयाब लीडर है वो उसको फॉलो करेगा। जिसको फौजी बनना है वो फौज के अंदर कामयाब फौजी को फॉलो करेगा। जिसको टेलर बनना है वो अपनी जिंदगी में कामयाब दर्जी को फॉलो करेगा। अमिताभ बच्चन ने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी तो उसने दिलीप कुमार जो कामयाब हीरो था उस वक्त का, उसको फॉलो किया। और सर ये हमारे
अरिजीत सिंह जो सिंगर है सर, इसने सिंगिंग करना था तो इसने अपने लाइन में कामयाब जो सिंगर था सोनू निगम और भी जो लता मंगेशकर, उनको इसने फॉलो किया, उनके जैसा बनने की कोशिश करी। अगर आपको कामयाब होना है तो सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक कामयाब लीडर को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में कोई रोल मॉडल नहीं होगा, आप जब तक जिसके जैसा बनना नहीं चाहोगे, एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में होना चाहिए जो आपको रोक सके, जो आपको टोक सके, गलत रास्ते पे जाने पे आपको धमका सके, जो आज जिसको आपको डांटने का हक हो, जिसको आपको सुधारने का हक हो, जो आदमी आपको ये कहे ये नहीं ये करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। सर प्लीज ठंडे दिमाग से बैठ करके आज आप लोगों को सेट योर माइंड एंड सेट योर रोल मॉडल। हु इज योर रोल मॉडल? सबसे पहले आप अपने जीवन में एक रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करो, एक ऐसे अपलाइन को ढूंढो जिसकी बातें सुनकर के आपको मोटिवेशन आता हो। एक ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाओ जो 24 घंटे फील्ड में रहता हो, ग्राउंड पे रहता हो, एक्टिव रहता हो। एक ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाओ जो हमेशा पॉजिटिव बात करता हो, नेगेटिव बात ना करता हो। एक ऐसे इंसान को रोल मॉडल बनाओ जो कभी भी आपकी टीम में नेगेटिव बातें करके गुटबाजी ना करता हो, राजनीति ना फैलाता हो, और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो दूसरे को छोटा ना दिखाता हो। ऐसे आदमी को आपको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। एक ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाओ जो आप, अगर आप जमीन पे बैठे हो तो वो भी आपके साथ में जमीन पे बैठ के आपके साथ एक कप चाय पी पाए, जो आपको छोटा महसूस ना करवाए, जो आपके साथ में बैठ करके आपको बड़ा महसूस करवाए। उस आदमी को रोल मॉडल बनाओ। एक ऐसे इंसान को रोल मॉडल बनाओ जो अपना हफ्ते का चेक बनाता हो, अपने रैंक को टाइम से चेंज करता हो, जो खुद का चेक नहीं बना सकता, जो खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता, जो खुद को एजुकेट नहीं कर सकता, जो 24 घंटे नेगेटिव बातें करता है, गलत बातें करता है। ऐसे इंसान को रोल मॉडल मत बनाओ, ऐसे इंसान को फॉलो मत करो, क्योंकि तुम जैसे को फॉलो करोगे तुम्हारी जिंदगी वैसे हो जाएगी। होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसका चेक बनना होना चाहिए, उसका रैंक टाइम पे चेंज होना चाहिए, वो पॉजिटिव बातें करे, वो सिस्टम की बुराई ना करे, वो अपलाइन की बुराई ना करे, वो हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आता हो और आपको भी लाने की कोशिश करता हो, वो हमेशा पॉजिटिव बातें करे, वो हमेशा आपको बिजनेस में आगे बढ़ाने की बातें करे, वो आपको दारू पिलाने की नहीं, वो आपको दूध पिलाने की बात करे, वो आपका घर उजाड़ने की नहीं, वो आपका घर बसाने की बात करे, वो आपकी हिम्मत तोड़ने की बात ना करे, वो आपकी हिम्मत बढ़ाने की बात करे। जब ऐसा रोल मॉडल आपकी जिंदगी में आ जाएगा, उसकी फोटो दिल में लगाओ, उसकी फोटो घर में लगाओ, सुबह शाम उसके जैसा बनने की कोशिश करो। जितनी मेहनत वो रोल मॉडल करता है उतनी मेहनत रोल मॉडल जितनी करो, जितनी ट्रेनिंग मीटिंग वो रोल है उसके जैसे बनने की चाहत पैदा करो, उसके जैसे बनने की कोशिश पैदा करो। मेरा इस बिजनेस में रोल मॉडल महिपाल सिंह जी है। मैं महिपाल सर को हमेशा देखता रहता हूँ कि इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी वो आदमी 30 के 30 दिन मार्केट में रहता है। मैं महिपाल सर की तरह मेहनत करता हूँ, मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ। वो आज भी ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, एक्टिव रहते हैं। आज भी बड़े लेवल पे जाके पर्सनल प्लान करते हैं, पर्सनल मीटिंग करते हैं। आज भी वो इतने बड़े लेवल पे जाकर के गाड़ियों की चाबी दे रहे हैं, अपने लोगों को बड़ा बना रहे हैं, और ड्रेस कोड में रहते हैं, सिस्टम से रहते हैं। तो सर मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं महिपाल सर जैसा बन पाऊं, महिपाल सर जैसा बन पाऊं। मैं उनके जैसा तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं उनके जैसे बनने के चक्कर में मैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, और उनके जैसा बनने के चक्कर में मैं ब्लैक डायमंड बन गया, आगे के लेवल भी हो जाएंगे। आपके जीवन में जब तक आपका रोल मॉडल नहीं है तब तक आपका गोल भी नहीं बनेगा, तब तक सेल्फ करेक्शन भी नहीं होगी। जिंदगी में कोई तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन आए, आपको पॉजिटिव एनर्जी आए। कोई तो एक ऐसा आदमी होना चाहिए। प्लीज यार, आप लोग जरूर अपने जीवन में एक कामयाब आदमी को जरूर फॉलो करो, और कामयाब को करना है भाई, जितनी क्वालिटी बताई है वो सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फॉलो एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। मैंने अपना फोटो लगाया है, मुझे फॉलो मत करना भाई, कृपया करके। जो आपके स्पॉन्सर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने भी अपलाइन है ना, वो आपके रूबी स्टार, टोपाज, सफायर स्टार, सफायर, लेकिन उस अपलाइन में जो क्वालिटी बताइए वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपका अपलाइन ये कहे
यार तुम मुझे फॉलो नहीं करते तो आंख में आंख मिला के कहो सर अभी आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो अजीत सर ने बताई थी, आप वो क्वालिटी पैदा कर लो, हम आपको फॉलो करने लग जाएंगे। आप वैसे बन जाओ जैसे अजीत सर ने बताया था, हम आपको फॉलो करने लग जाएंगे। जैसा सर ने बताया था वैसा बन जाओ, हम भी आपकी फोटो दिल में लगाएंगे, घर पे लगाएंगे, लेकिन जब तक आप सुधरोगे नहीं सर, हम आपकी फोटो नहीं लगाएंगे। क्लियर कट बोलो उसको, क्योंकि यहाँ पे हम फोटो लगाने के लिए नहीं आए भाई, हम एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो करने के लिए आए। और एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन कौन होता है उसके लिए मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। आप ऐसे अपलाइन को फॉलो करो जो क्वालिटी मैंने बताई है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जो एग्जाम्पल सेट करता हो, जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो, अपनी जिम्मेवारी निभाता हो, जो जिम्मेवारी से भागता ना हो। कुछ लोग रैंक में बड़े हो गए हैं, ट्रेनिंग नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, सेमिनार नहीं करते, जूम पे डेली आकर के वीडियो ऑन नहीं कर पाते हैं, हफ्ते में चेक नहीं बना पाते हैं। कुछ लोग बड़े लेवल पे जाने के बाद भी गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी घर से नहीं निकाल रहे हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं। वो गाड़ी क्यों ली थी, वो बाइक क्यों ली थी? लैपटॉप लेने के बाद में लैपटॉप लेके नहीं निकलते, ऐसे ही फोल्डर लेकर के निकल जाते हैं। कुछ लोग ड्रेस कोड में नहीं है, कुछ लोग पैसा कमाने के बाद में, एक ऐसे भी लीडर हैं जो टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, सफायर बन गए, 4 लाख रुपए कमाए, घर में चिनाई लगा दी, ईंट लगा दी, मकान बनाना शुरू कर दिया। सर क्यों? डाउनलाइन का उसमें हिस्सा नहीं था क्या? क्या टीम का आपका अचीवमेंट में योगदान नहीं था? सर आप सारे पैसे घर में कैसे लगा सकते हो? अगर आप टोपाज बने हो, आप ब्लू डायमंड बनो, डायमंड बनो, कोई भी रैंक करो, सर थोड़ा बहुत पैसा तो टीम के लिए बचा के रखो ना, थोड़ा बहुत पैसा तो अपनी टीम को ग्रोथ करने में लगाओ ना सर। अगर आप सारा पैसा घर में लगा दोगे, टीम किसकी बदौलत आगे बढ़ेगी? आप बड़े बड़े लेवल पे बस में धक्के खाओगे तो टीम कैसे गाड़ियों पे जाएगी? और जो छोटे लेवल पे है, ब्रोंज सिल्वर गोल्ड है, अगर सिल्वर गोल्ड बनने के बाद में एक गोल्ड के पास में लैपटॉप नहीं है, प्लेटिनम बन गए, एमराल्ड बन गए, आप लैपटॉप लेके नहीं चलते, प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं चलते। हमारी सभी महिलाओं के पास में AWPL साड़ी नहीं है। मुझे दुख आता है, हमारी जो महिलाएं लीडर हैं वो मार्केट में जाकर के 5-5 हजार की साड़ी लेके आती हैं, 4-4 हजार की साड़ी लेके आती हैं, 1500-1400 रुपए की AWPL की साड़ी नहीं खरीदते। और हमारे जो जेंट्स भाई हैं वो 5-5 हजार के कपड़े खरीद के लेके आते हैं और AWPL की ब्रांडेड जो टी शर्ट है वो नहीं खरीदते हैं। जब आप गद्दारी करोगे, आप एक्टिव लीडर नहीं बनोगे, आप ईमानदार नहीं बनोगे, लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? तो सर पहले आप अपने अंदर करेक्शन करो, पहले खुद एक्टिव लीडर बनो, पहले खुद को कामयाब लीडर बनाओ, अपने अंदर करेक्शन करो। टीम तो आपकी जोत बत्ती कर देगी भैया, आपको हाथों पे उठा के रखेगी, आपको पलकों पे उठा के रखेगी, अगर आप अपने अंदर वो चेंज करते हो और एक्टिव और सक्सेसफुल लीडर बनते हो। उम्मीद करता हूं आज के हमारे जो 3 पॉइंट थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आप उन पे अमल करोगे, आप उन पे उनको अपनी जिंदगी में लागू करोगे और जैसा सिखाया वैसा करने की कोशिश करोगे। आज क्लोजिंग है दोस्तों, एक भी आदमी की क्लोजिंग खाली नहीं जानी चाहिए, एक भी व्यक्ति घर पे नहीं रहना चाहिए। आप घर छोड़ो, बाहर निकलो, एक डेंटो डोग लेकर के आओ, 100 SP 50 SP, जितना आपका बिजनेस है उतना करने की कोशिश करो। BEP टारगेट आपने हर हाल में पूरा करना है, कुछ भी हो जाए BEP टारगेट को छोड़ना नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे आज के जो को होस्ट हैं वो वापस जूम स्टेज पर आए और आज का रिव्यू लें। और जितने भी सीनियर लीडर हैं तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि एक बार वो कुछ नए लोगों से रिव्यू ले करके, हिमांशु सर और जितने भी हमारे टोपाज एंड अबव लीडर हैं, एक बार जरूर उनसे एक एक लाइन सुनना चाहूंगा मैं कि वो इनमें से कौन सा, क्योंकि ये स्लाइड जो है ना गोल्ड एंड अबव के लिए तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितने भी लोग ब्रॉन्ज सिल्वर हैं, अगर आप इसी लेवल से इस चीज को अपने अंदर इनबिल्ट कर लोगे ना, तो सर जब आप डायमंड बनोगे ना तो खतरनाक चमकोगे, एक अलग चमक होगी आपके अंदर, अलग लहर होगी आपकी टीम के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि हिमांशु सर एक बार आए और वो रिव्यू अपना भी दें और अपनी टीम का भी लें, और जितने टोपाज है वो बताएं आज उनका जो है होगा या नहीं होगा। जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत सारी चीजें सीखने को, नई सीखने को मिली हैं। तो गुरुजी सबसे पहले मैं यही अपना रिव्यू देना चाहूंगा कि इसमें आपने जैसे बताया कि हार नहीं माननी, थकना
नहीं है। जैसे आपने अरुणम सिन्हा का जो लड़की का बताया कि इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद, इतनी सारी ट्रेन जाने के बावजूद उसने पॉजिटिव माइंड सेट रखा और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में ये सोचा कि इतनी सारी परेशानी होने के बाद में कुछ बड़ा करना था, भगवान ने तभी मुझे ज़िंदा रखा। तो ये एक पॉजिटिव जो एनर्जी थी, जिन्होंने आज हमारे सबके बीच में नाम कराया। उसके बाद में बार-बार एक इंसान को हार नहीं माननी है। 15 साल के आपको जी। हिमांशु सर, इस स्लाइड में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट बताओगे सर, ये पॉइंट मेरे अंदर कमी है और इस पॉइंट पे मैं काम करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी सीमाओं पर विजय हासिल करना। जी। अपनी सीमाओं पर, मुझे जो लगता है, क्योंकि एक ठीक बड़े है लेवल गुरुजी, पे बिल्कुल। जाने के बाद में उठने का समय, बैठने का समय, चलने का समय, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, अगर आप स्टार सफायर बन गए तो महीने में सर आपके 3-4 सेमिनार होने चाहिए। आप स्टार सफायर बन गए, जी, हर 2 महीने में आपका एक बड़ा शो होना चाहिए। आपके डाउन में 4-5 टोपाज और रूबी स्टार हैं, वो टोपाज बेसिक ट्रेनिंग करे, रूबी स्टार बेसिक ट्रेनिंग करे, आपके वेन्यू चले। इन सीमाओं पर विजय हासिल करनी है, मुझे ऐसा जी। लगता जी, गुरुजी, बिल्कुल। और है। इसी पे कल से हम लोग काम स्टार्ट किया है और इस पे बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा गुरुजी। इसी पे काम करेंगे प्रॉपर हम लोग। बीईपी बताओ उसके सर, बाद आपसे ही जी, शुरुआत करते हैं। आपका बी, आपकी पूरी टीम का बीईपी सर आज बुधवार को होगा नहीं जी। होगा सर? आज गुरुजी हम लोगों ने लगभग 32 लोगों ने बीईपी बनाया गुरुजी। कल रात को हम लोगों ने बीईपी सेट किया था और उस 32 लोगों के लिए जी जान एक कर देंगे। आज से इसी वीक से हम लोग अपना 32 लोग बीईपी कंप्लीट करने वाले हैं और उसमें से लगभग 7 से 8 लोगों का रात को ही हम लोगों ने बीईपी फाइनल डन कर दिया था, जिन्होंने अपना बीईपी कंप्लीट कर लिया गुरुजी रात को ही। इस क्लोजिंग पे 32 लोगों का बीईपी कंप्लीट होगा गुरुजी हमारा। गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया पार्टी करेंगे सर 3 महीने के बाद में। एक जी हिमांशु गुरुजी, सर, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जितने भी सीनियर हैं, मुझे जी गुरुजी। एक दुख है सर सभी सीनियर से, मेरे को विडंबना है ये कहते हुए। हम सब फेसबुक चलाते हैं लेकिन पिछले 15 दिन से ना तो कोई डायमंड ना कोई सफायर, स्टार सफायर हमारी जूम की पोस्ट नहीं डालता। ऐसा क्यों हो रहा है सर? गुरुजी, इसमें गलती मैं मेरी ही मानूँगा कि मैं ही अपना वो वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करके नहीं डाल रहा हूँ और आज से ही अभी से ही अभी ज़ूम का मीटिंग कुछ खत्म होते फोटो ही लो पहले सर, डलेगी वीडियो लो, गुरुजी। रील बनाओ। सब टोपाज जी। एंड अबव को डालनी है भाई, फेसबुक पे पोस्ट डाला करो कि हमारा जूम सेशन चल रहा है भाई। जी गुरुजी, उसके ऊपर मैं काम करूँगा, पहले स्टार्टिंग मैं मुझसे ही करूँगा गुरुजी। ठीक है सर, रिव्यू उसके बाद स्टार्ट। हमारे बीच में टोपाज एंड अबव हैं बहुत सारे लोग। मैं रिसर्च चाहूँगा एक-एक करके सबको अनम्यूट करें, सबका नाम आपको पता है, जी तो सर। स्टार्टिंग सर कर सकते हैं हम। सबसे पहले सपना मैम नज़र आ रही हैं, हैंड रेज़ किया दोनों हाथ। सपना मैम अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार मैम, बताएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गुरुजी, क्योंकि आपके साथ में बैठ के प्लानिंग करी थी गुरुजी, आपने टाइम दिया था, तो उस दिन मेरे को समझ में आ गया था कि करना है तो खुद ही करना है। जो कुछ करना है, सेल्फ चेंज करना है तो खुद करना है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं सुधार पाएंगे, किसी और को भी नहीं सुधार पाएंगे, अपनी टीम को भी नहीं बना पाएंगे। तो गुरुजी, जो आपने मेरे को बोला था कि सुबह 6 बजे उठना है, तो गुरुजी कल मैं 5-7 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन आज मैं टाइम से उठी गुरुजी। अपना सारा घर का भी काम किया और मैं अपने नहा धो के पूजा वूजा करके गुरुजी बैठी और नाइट डुप्लीकेशन भी शुरू कर दिया गुरुजी। और मैंने अपने सेमिनार के भी, मैं गुरुजी उसमें दादरी में सेमिनार है संडे को, तो गुरुजी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी आपने पॉइंट बताए, देखो धीरे धीरे हो जाएंगे। आपने बोला कि एकदम से सुधार नहीं कर सकते हम। और गुरुजी, मुझे जिद है कि एडब्ल्यूपीएल में मुझे डायमंड बनना है। जब अरुणमा सिन्हा कर सकती है इतनी ट्रेन जाने के बाद, तो गुरुजी मैं तो हर हालत में कर सकती हूँ। और गुड मुझे गुड, कुछ करना शाबाश है, अपनी शाबाश। सीमाओं पे कंट्रोल करना है गुरुजी। जो आप बातें बताते हो, जो एक लीडरशिप में क्वालिटी होनी चाहिए, वो गुरुजी मैं लेके आऊंगी सभी के सभी। अच्छा, एक सपना मैम, आपके माध्यम से मैं बाकी टोपाज एंड अबव लीडर को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो आप मेरे साथ एक कप चाय पी के गए थे ऑफिस में, उस मीटिंग से आपको कुछ डायरेक्शन मिली या नहीं मिली? गुरुजी, रियल में ही हम भटक रहे थे कि किधर जाए किधर ना जाए। मैं तो सच बता रही हूँ गुरुजी, क्योंकि प्लानिंग करनी पड़ती है और आप प्लानिंग बहुत जबरदस्त वाली देते हो। बिल्कुल माइंड पॉजिटिव हो जाता है, हम खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं खुद एक्टिव हो गई गुरुजी। तो और गुरुजी जितने भी बस बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी टोपाज एंड अबव लीडर्स हैं वो कृपया करके अपने डायमंड, अपने स्टार सफायर के साथ में जरूर महीने में एक बार बैठा करो। और जिसका कोई नहीं है, उसके ऑफिस, मेरे ऑफिस के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। तो हर महीने एक चाय आप अपने अपलाइन के साथ में जरूर पियो। और वो चाय का मतलब होता है प्लानिंग करना, चाय का मतलब होता है डायरेक्शन सर। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप अपनी टीम को आगे बढ़ा नहीं पाओगे। सीधा जी दस्तखत। सर, जी। जी। गुड सा, प्राउड है कविता मैडम की आप जैसी
एक बहन मेरी टीम के अंदर है और जरूर आप डायमंड बनोगे। आपकी जो एक जिद है ना आगे बढ़ने की, जिद आपको लेकर के जाएगी। ठीक है, जी बिल्कुल। नहीं है ये जिंदगी। जो बहानों को साइड में करके जिद करते हैं ना, वही विजेता बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के पॉइंट सब लोगों को समझ में आए होंगे और सब लोग इन पॉइंटों पे काम करेंगे। और आज अभी सब लोगों को घर से निकल करके पिकअप सेंटर की तरफ जाना है, ग्राउंड पे जाना है, फील्ड में जाना है और 1 एसपी से लेकर के 1000 एसपी तक जो भी आपका बीईपी टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी को है और हम जल्द ही एक बहुत बड़े शो के साथ में, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ में आप लोगों के साथ में मिलेंगे। और मार्च के अंदर मैं टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। एक एक सब्जेक्ट इतनी गहराई से मैंने बना दिया है और 1 मार्च के बाद में टेक्निकल ट्रेनिंग आप लोगों की शुरू हो जाएगी। मैंने प्रण लिया है 31 दिसंबर 2026 तक मैं इस पूरी टीम को हिंदुस्तान की मजबूत और ग्रेट टीम बनाऊंगा। आपका परिवार प्राउड फील करेगा। इतनी मेहनत करूंगा मैं आप लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल थैंक यू सुबह थैंक एक यू नई गुरु